Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni ilma. Dear class, लास्ट लेसन में हमने ज़कात के बारे में पढ़ा और ज़कात के कुछ सम्स हमने अपनी इकरा वर्कबुक के ऊपर किए। तो आज हम ज़कात की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है उसकी अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे 7.3 और उसके कुछ सम्स हैं जिनको करना है और उसके मुताबिक फिर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अपनी एक्सरसाइज 7.3 ओपन करते हैं और आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है उसका पेज नंबर है 97। ये आपके सामने एक्सरसाइज 7.3 है। इसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल जो है कि एन अमाउंट ऑफ ₹62,480 रिमेन्ड विद नौशीन फॉर अ कम्प्लीट ईयर, कि पूरे साल नौशीन के पास जो रकम पड़ी रहती है वो 62,480 है। और अब इस पर पूछा जाता है हाउ मच ज़कात विल शी पे, कि वो कितनी ज़कात अदा करेगी इस वैल्यू के ऊपर, इस इन रुपीज़ के ऊपर। तो जिस तरह हमने इकरा बुक में ज़कात को मालूम करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया कि आप ज़कात का रेट लिखेंगे, जो हमारे पास ज़कात का रेट है, ज़कात की जो अमाउंट हमने मालूम करनी है उसका मैंने ऊपर लिखा है रेड में, आप देखें। ज़कात की जो अमाउंट मालूम आप करेंगे उसके लिए इक्वल ज़कात का जो रेट है 2.5 वो लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस रकम के साथ, उस वैल्यू के साथ, उस कीमत के साथ जिसकी आपने ज़कात मालूम करनी है। ये सवाल आप खुद करेंगे और दूसरा सवाल मैं आपके सामने करने वाला हूँ। बिल्कुल इसी तरह फिर आपने तीसरा करना होगा। सबा पेड ₹2,250 एज ज़कात, कि सबा ने जो ज़कात अदा की है उसकी रकम वो हमें बता रहा है कि 2,250 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ हर वेल्थ, कि जो उसने ज़कात अदा की है ये कितनी अमाउंट के ऊपर, जो उसकी दौलत है या उसके पास जो पैसे हैं वो कितने हैं सबा के पास, कि जो उसने अपनी जो रकम अदा की है ज़कात की वो कितनी दौलत के इवज़, कितने पैसों के इवज़ उसने अदा की है वो हमने मालूम करनी है। ये उसका उलट है। पहले उसने हमें पहले वैल्यू टोटल बताता था, उसकी ज़कात निकालनी होती थी। अब उसने ज़कात बता दी है कि ज़कात इतनी अदा की हैं, अब वो रकम बताएं जिसकी ये ज़कात अदा की गई है। तो इसको करने के लिए बिल्कुल उसी तरह आप सवाल करेंगे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो देख लीजिए क्या है। ये आपके एक्सरसाइज 7.3 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि जो सबा ने अमाउंट अदा की है ज़कात की इवज़ वो कितनी है 2,250, और जो ज़कात रेट है हमारे पास वो 2.5% है। और हमें मालूम करने के लिए कहा गया है कि टोटल अमाउंट आप मालूम करें। तो टोटल अमाउंट मालूम करने के लिए आप जानते हैं, अब आपके पास जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा वो था ज़कात मालूम करने के लिए हमारे पास रेट ऑफ ज़कात को हम मल्टीप्लाई करते थे टोटल अमाउंट जो हमें बताई जाती थी। अब हमने टोटल अमाउंट मालूम करनी है और हमारे पास ज़कात मौजूद है और उसका रेट ऑफ ज़कात मौजूद है। तो जो ज़कात अदा की गई है सबा की तरफ से वो कितनी है 2,250, वो लिखेंगे आप, इक्वल का साइन लगाएंगे। और रेट ऑफ ज़कात है जो सा वो आपके पास क्या है 2.5%। और जो टोटल अमाउंट है वो आपने मालूम करनी है। टी अमाउंट में लिख रहा हूँ, इनकी टोटल अमाउंट है जो सी वो आपने मालूम करनी है। यानी कि अब हमारे पास टोटल अमाउंट मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि इसके साथ जो नंबर अटैच है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 2.5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 2,250 ओवर 2.5%, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने ये मालूम करनी है टोटल अमाउंट। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट को, टोटल अमाउंट इस तरफ लिख लें, ज़रा तरतीब से इसको लिख लें और उसके बाद फिर आप इसको हल करने की तरफ आएंगे। हम 2,250 और इसके साथ साथ इसका पॉइंट अगर हम ख़त्म कर दें तो अगर नीचे वैल्यू हो उसका पॉइंट ख़त्म किया जा रहा हो तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस चीज़ को, पॉइंट की जगह हम हमेशा 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं
1, तो हमारे पास एक ही नंबर है तो एक ज़ीरो लगा देंगे, और यानी कि 2.5 हमारे पास फिर क्या बन जाएगा 25, और परसेंट की जगह हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस 25 का पॉइंट हमने किस तरह ख़त्म किया आपको समझ आ गई होगी कि इस पॉइंट की जगह हमने क्या लगाया 1, और पॉइंट के बाद क्योंकि एक नंबर मौजूद है तो वो हमारे पास 0 आ गया, और ओवर यानी कि 25 हमारे पास बन गया ये पॉइंट ख़त्म करने से, और परसेंट की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 को। अब हम इसको कैसे हल करेंगे मज़ीद, अब आप इसको कटिंग कर लें। 25 का टेबल आप पढ़ लें 250 तक, तो आप सिंपल आप जानते हैं 25 का टेबल अगर आप पढ़ें 225 तक तो वो 9 टाइम पढ़ा जाता है, क्योंकि 25 10 दा 250 होता है, तो 25 9 दा 225 होगा। तो आप क्या करेंगे 25 1 दा 25 और 25 9 दा 225, जो ज़ीरो बच गया वो हम इसके साथ लगा देंगे, इनके 90 टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो वो 250 आ जाएगा, और जो वैल्यू आपके पास बच गई है उसको हम नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे 90 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100। अब आप सिंपल क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, 10 का टेबल 100 10 दा 1000, और इसके साथ साथ अब 1000 को 90 से मल्टीप्लाई कर लें, 1000 0 दा 0 और 1000 9 दा 9000, तो ये हमने यहाँ पे 9000 लिख दिया, इनके 1000 0 दा 0 1000 9 दा 9000। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई यानी कि जो उसने रकम अदा करनी है टोटल अमाउंट, वो हमारे पास कितनी रकम बनती है, यानी कि उसकी जो टोटल वेल्थ है जो उसके जिसके इवज़ उसने 2250 जो ज़कात अदा की थी, वो कितने अपनी रकम के इवज़ उसने अदा की है 90,000, यानी कि 90,000 के इवज़ उसने जो ज़कात आई थी वो उसने अदा की है। तो डियर क्लास, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और आज की जो आपकी डायरी है वो आप नोट कर लें। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एक वर्कबुक पे काम किया, ज़कात निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें ज़कात दी है और हमें पूरी वैल्यू निकालने के लिए हमें कहा गया, जैसे मैंने आपके सामने किया बिल्कुल इसी तरह आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसे आप करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी नए सम्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।